तो सारे बच्चे अपने पास एक और क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रेम गिवन है पी क्यू आर एंड मास एम एंड साइड ए इज केप्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू इनवर्ड perpendicular magnetic field B and gravitational field as shown in the figure। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर के, ये जो शेप है ये इक्विलिब्रियम में है और इस पे इसका एक तो वेट लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका वेट जो है सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, वेट एम जी। और इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो इसका मतलब ये है कि इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा वो अपवर्ड होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, क्लियर है। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फ्रेम सो दैट फ्रेम रिमेन्स इन रेस्ट। तो करंट का वैल्यू भी निकालना है और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग कैसे स्टेप लेंगे। तो पॉसिबिलिटीज क्या सब है इस क्वेश्चन में करंट का, डायरेक्शन का। पहले डायरेक्शन ऑफ करंट क्लियर करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट डायग्राम से समझाना चाहता हूं। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं यहाँ पे, सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फ्रेम में आपको दिख रहा है, इस पे फोकस कीजिएगा आप। ये डॉटेड लाइन भी हमारे पास अवेलेबल है। डॉटेड लाइन का क्या यहाँ पे रोल है उसको भी समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका डॉटेड लाइन का। नाउ नेमिंग कर सकते हैं हम लोग, दिस इज पी क्यू आर। और हम लोग को अभी बच्चे लोग पता चल गया कि फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होना बहुत ही जरूरी है। फोर्स अपवर्ड होना चाहिए। चांसेस क्या सब है करंट का, तो इस पॉइंट को आप एज्यूम कर लो। लेट्स से दिस इज पी क्यू आर, एस मान ले रहा हूं, इसको मैं टी मान ले रहा हूं, एस टी, एस टी। तो सपोज मैं करंट का डायरेक्शन ले लिया, एज्यूम कर लीजिए, लेट्स से दिस इज द करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये लूप जो स्टार्ट हुआ है पॉइंट एस, अभी के सिचुएशन में एस, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में जो रीजन है उसी पे तो फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वाले जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर ही रीजन है मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप का, जो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो नीचे वाले लूप पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो लगेगा नहीं, ये छोटा सा ट्रायंगुलर शेप पे दिख रहा है एस आर टी में, तो कोई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का लगेगा नहीं। जो भी लगेगा आपको ऊपर वाले पार्ट पे लगेगा, ऊपर वाले पार्ट पे ही फोकस करना है। तो मैं एज्यूम कर लिया करंट का डायरेक्शन मैं अभी क्लॉकवाइज लेके चल रहा हूँ, तो देखता हूँ क्लॉकवाइज बेटर है या फिर मुझे एंटी क्लॉकवाइज भी सोचना पड़ सकता है, देखेंगे हम लोग अगले स्टेप में। तो पहले मैं क्लॉकवाइज ले लिया। तो ये लूप, मेरे पास जो लूप है मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फोर्स इन लूप एस पी क्यू टी, इसमें फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं। और ये फोर्स इक्वल होगा अगर मैं एस टू टी में ले लूं, एस टू टी में फोर्स कैलकुलेट करूं, दिस दिस फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स ऑन एस टी। मतलब हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं आई एल क्रॉस बी यूज करते हो, एल क्रॉस बी। नाउ तो यहाँ पे हम लोग अगर करंट का डायरेक्शन, अगर आप टी से एस करंट का डायरेक्शन लेते हैं तो नेट फोर्स इस ऊपर वाले लूप पे जीरो हो जाएगा, जो पी क्यू आर एस टी है उस पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्लोज लूप पे जीरो होता है। तो करंट का डायरेक्शन जो है एस टू टी में जो फोर्स लगेगा वही ऊपर के लूप में लगेगा। एस टू टी में करंट का डायरेक्शन में कुछ ऐसा एज्यूम कर लेगा, एस टी के लिए फिलहाल एस टू टी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एस टी पे आप फोकस कीजिए, जो फोर्स एस टी पे आएगा वही ऊपर वाले लूप पे आएगा। सो मैं एल यहाँ पे यूज करूंगा। सो एल इज इक्वल टू एस टी।
एस टी। नाउ अब फोर्स का डायरेक्शन समझिए आप। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस मतलब अंदर का डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, और एस टू टी जा रहे हैं, एस टू टी, एस टू टी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, एस टू टी, एस टू टी डायरेक्शन ऑफ लेंथ जा रहे हैं। अगर आप एल क्रॉस बी आप यूज करते हो इस रोटेशन में, चलो ये रोटेशन आपको कैसा दिख रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, और वो मुझे चाहिए ही। तो फोर्स ऑन एस टी इज परपेंडिकुलर टू एस टी एंड अवे फ्रॉम एस टी। तो अपवर्ड फोर्स लेगा अपवर्ड की तरफ, और वेट हमारा यहाँ पे एम जी जो वेट होगा वो डाउनवर्ड की तरफ लेगा, तभी ये लूप जो है इक्विलिब्रियम में मेंटेन रिमेन्स इन रेस्ट में रह सकता है। सो जो मैंने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज मैंने करंट का डायरेक्शन आई जूम किया, वो डायरेक्शन यहाँ पे सही है। ओके, क्लियर है? करंट का डायरेक्शन फिर से समझिए। अगर कोई बोलता टी से एस करंट, टी से एस अगर लेंथ हम लोग टी से एस मेजर करते तो क्लोज लूप करंट, क्लोज लूप में फोर्स जीरो हो जाता, तो मुझे फोर्स को जीरो नहीं करना, फोर्स को रखना है। तो एस टू टी एल लेंथ हम लोग जो यूज करेंगे, लेंथ, लेंथ एस टू टी, जो फोर्स एस टी में आएगा वही फोर्स आपके ऊपर वाले लूप जो है एस पी क्यू टी में आएगा। नाउ अगले पेज में समझने की कोशिश कीजिए। तो अब एम मेरा यहाँ पे है कि एस टी एनी हाउ एस टी निकालना है, इसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। तो चलो अगले पेज में एस टी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा ट्रायंगुलर लूप था, इसका मैं कलर चेंज करता हूं। सो बच्चे लोग, ये आपका ट्रायंगुलर लूप जो क्वेश्चन में अवेलेबल है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दिस इज आर पी क्यू, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एस टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये पॉइंट मेरा एस और टी, और एवब में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डॉटेड लाइन से एवब ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, पिलो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो फोर्स के लिए हम लोग ने लेंथ, लेंथ जो हमारे पास ले थे एल, एल मैंने एस टू टी जूम किया। तो फोर्स अगर आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, तो फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली अपवर्ड की तरफ लेगा, लेंथ के परपेंडिकुलर। नाउ तो अभी एम क्या है बच्चे लोग, एम है हम लोग को कि एस टी निकालना। क्वेश्चन में ये वाला लेंथ आपको गिवन है, इस लेंथ का भी यूज करेंगे हम लोग। रूट थ्री ए बाय फोर, इस डॉटेड लाइन से बिलो जो वायर प्रेजेंट है, जो सेफ ट्रायंगुलर प्रेजेंट है, वो रूट थ्री ए अपॉन फोर प्रेजेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे यूज कीजिए। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेरे पास गिवन है, दिस इज रूट थ्री ए अपॉन फोर। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से अगर आप इस लेंथ की बात करें, पूरा ट्रायंगुलर का, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कैलकुलेट करना चाहूँ, ये लेंथ कितना है, ये हाइट कितना है, हाइट। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए गिवन है, तो जो हाइट होगा, तो आप थोड़ा सा पाइथागोरस यूज कीजिए इन ट्रायंगल। दिस इज ए बाई टू, दिस इज आवर ए बाई टू, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूंगा मैं, इन ट्रायंगल आर क्यू ओ, इन ट्रायंगल आर क्यू ओ में मुझे बच्चे आर ओ चाहिए। सो आर ओ परपेंडिकुलर है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज रूट ओवर ऑफ
ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3a/2। सो दिस डिस्टेंस इज √3a/2। तो इसका क्या यूज है √3a/2? सो ट्रायंगल, अभी हम लोग थोड़ा सा सिमिलैरिटी की बात करेंगे। सो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जो आपके पास गिवन है PQR और एंड ट्रायंगल जो मेरे पास स्मॉलर ट्रायंगल है STR में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगले पेज में अगर मैं इसको यूटिलाइज करूं इस कॉन्सेप्ट को, तो देखो यहीं पे मैं यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूं। तो आप बोलेंगे PQ अपॉन, जो आपके पास PQ अपॉन ST, ST ये लेंथ मुझे निकालना था, इक्वल टू, अगर मैं इसका ये वाला डिस्टेंस देखूं OR अपॉन, और ये डिस्टेंस हमारे पास है, इसको मान लो लेट से दिस इज O', O'। नाउ अगर इस कॉन्सेप्ट को अगले पेज में यूज कीजिए आप, सो आप बोल सकते हैं क्या, PQ अपॉन ST, ST इक्वल टू OR अपॉन O'। तो बच्चे PQ गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए, ST मुझे निकालना है, ST निकलेगा तभी फोर्स निकलेगा आपको, और O2R अभी अभी निकला है √3a/2। O2R डैश गिवन था क्वेश्चन में √3a/4, देख लो क्वेश्चन में। O2R, O'2R इज √3a/2, इसी को मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो कैंसिल होने वाला टर्म है √3, ये √3 कैंसिल होगा और ये न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ST बच्चा लोग अपने पास आएगा, दिस इज a/2। ST इज व्हाट, दिस इज a/2। नाउ जो मैं फोर्स की बात कर रहा था, FM इक्वल टू IL क्रॉस B आप यूज करते, सो L का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो L मैंने ST लिया था, L इज व्हाट, दिस इज ST, ST आपको मिल गया है a/2। तो अगले स्टेप में कैलकुलेट कर लो इसको, FM इक्वल टू आई, एल के जगह पे ST यूज करेंगे, ST का वैल्यू कितना है a/2 ILB, और परपेंडिकुलर है तो sin 90 आप यूज करेंगे। नाउ I करंट मुझे निकालना ही है, और L का वैल्यू गिवन है ST के इक्वल, ST इज a/2 एंड दिस इज इक्वल टू L लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड B प्रेजेंट है, देख लो क्वेश्चन में गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है आपके क्वेश्चन में, B गिवन है, इसको मैं डायरेक्ट B को सब्स्टिट्यूट कर ले रहा हूँ। सो फोर्स FM का जो वैल्यू आ गया, दिस इज IAB अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स FM। नाउ इक्विलिब्रियम की बात हो रही थी, तो चलिए डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे फोर्स FM और नीचे इसका लगेगा वेट mg, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ लूप, FM must be equal to weight mg। फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे FM जो होना चाहिए वो mg के इक्वल होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप में समझिए, तो मेरे पास बच्चे लोग FM इक्वल टू
mg का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और fm आपने निकाला है आई ए बी बाई टू, आई ए बी अपॉन टू एंड दिस इज इक्वल टू एम जी, और मुझे करंट निकालना था आई इक्वल टू टू एम जी अपॉन ए बी। दिस इज वैल्यू ऑफ करंट, और ये जो डायरेक्शन आया है दिस इज क्लॉक वाइज करंट आया है, क्लॉक वाइज। ओके, तो यही मेरा बच्चे लोग आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो चलिए ऑप्शंस पे देखते हैं क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर मैं ऑप्शन पे फोकस करूं, सो टू एम जी अपॉन ए बी, टू एम जी अपॉन ए बी, और क्लॉक वाइज ऑप्शन भी किस तरह रखा है, जिस तरह आपके एंट्रेंस में रखा जाता है। तो थोड़ा सा भी गलती क्लॉक एंटी क्लॉक में तो आपको ऑप्शन गलत आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स ऊपर लगना चाहिए, इसीलिए आपको करंट मैंने क्लॉक वाइज लेके चला था कि फोर्स यहाँ पे डिस्टेंस जो आप लेंगे एस टू टी लेना है आपको। एस टू टी, अगर आप एंटी क्लॉक वाइज लेते तो टी टू एस लेते, टी टू एस लेते तो ये फोर्स भी रिवर्स हो जाता, टुवर्ड्स एम जी हो जाता। आप चेक कर सकते हो, टी टू एस लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा और उसके इसमें इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, नीचे की तरफ और मूव करना शुरू कर देगा। ओके, तो उम्मीद करूंगा सारे बच्चे इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।